वही तो, ये लजीज खाने के लिए तो हम लखनऊ आए थे, पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं था ना। कल रात को त्रिवेणी संगम से आते आते हमको 12 बज गए थे। अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और भगवान के दया से हम लोग को ये ऑटो मिल गया है इतने अंधेरे में। ये अंकल भी ना हम लोग को प्रयागराज जंक्शन की तरफ लेके जा रहे थे, पर हमारा ट्रेन है प्रयागराज संगम में। अभी बस 15 ही मिनट बाकी है लखनऊ का ट्रेन छूटने के लिए। हाँ, ट्रेन मिल गया। और आज भी वो सेम स्टोरी चल रहा है, मतलब गोप्रो अभी तक हॉस्पिटल में है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, घर जाके ठीक होएगा शायद। तो आज भी फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं। अरे ऐसा बोलते हैं ना, बस करना बच्चे। भैया जी, वी आर एट आवर फर्स्ट प्लेस, जिधर हम लोग खाने वाले आज, रहीम कुलचा वाला। तो जनरली नली निहारी जब खाते हैं तो है ना, मतलब यार जो भी कोई भी मटन डिश खाएंगे तो मटन का ऑफ टेस्ट आता है। तो यहाँ पे नली निहारी ट्राई करने के बाद रहीम पे तो ऐसा कुछ आया नहीं, और मटन सॉफ्ट था। और जनरली ये जो चिकन वगैरह में या कोई भी मीट डिश में फ़ैट जब आता है तो ऐसा वो उसका टेक्सचर रहता है ना, जो मुंह में जाते जेली जेली टाइप, वो एकदम जान जाता है। तो ये बार जब खाया तो पहली बार ऐसा, मतलब सब कुछ है ना, कुछ ऐसा रिपेलिंग फीलिंग नहीं आ रहा था, सब अच्छा लग रहा था। हाँ, उसका जो निहारी का जो ग्रेवी था, तरी जो बोलते हैं, वो थोड़ा सॉल्टी था, बट सॉल्ट भी एक तरह का टेस्ट है। और है ना, लोगों को कैसा है कि वो टेस्ट यूज़ करने का बहुत आदत है, पर हम लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से आजकल सॉल्ट को यार ऐसे ही काउंट करते हैं कि इससे इतना बीपी ऊपर जाने वाला है, उससे उतना बीपी नीचे जाने वाला है। तो फिर उसकी वजह से हम लोग वो एज ए टेस्ट इन्जॉय करने का छोड़ के देखते हैं कितना नमक है, इसे खाएंगे तो कितना हार्ट रेट बढ़ेगा, क्या होगा। तो वो अगर बाजू में रखेंगे ना तो ज़बरदस्त। अभी भी बोलते टाइम मुंह में पानी आ रहा है। और है ना, फिर है ना, उसके साथ जो कुलचा था काफ़ी लेयर थे और है ना एकदम क्रिस्पी थे। रॉयल कैफ़े का बास्केट चाट बोला तो हैदराबाद का बिरयानी कैसे रहता है, अभी धीरे धीरे वो उनका स्टार डिश बनते जा रहा है लखनऊ का। मतलब वो लेवल पे नहीं है, काफ़ी बहुत नॉनवेज डिश है, पर फिर ये भी एक लखनऊ आएंगे तो हर यूट्यूबर और हर जो इन्फ्लुएंसर है वो इसको कवर करने का कोशिश करता है। तो उसी तरह हम लोग ने भी इधर गए और है ना, वीडियोज़ वगैरह में देखा था कि काफ़ी ओवरलोड है। तो सच्ची में ओवरलोड है। एक तो वो लच्छे का टोकरी रहता है, आलू के लच्छे का, वो वैसे क्रिस्पी रहता है और काफ़ी टेक्सचर्स और है ना, जो टेस्ट वगैरह जैसा स्वीट सावर, और दही भी काफ़ी स्वीट रहता है, दही भी एकदम गाढ़ा दही रहता है। तो और है ना, उसके अंदर जो सेव बूंदी वगैरह ये सब डालते हैं, उसकी वजह से थोड़ा टेक्सचर है ना में काफ़ी वेरिएशंस आते, और टेस्ट में भी 3-4 टाइप का स्वीट सावर टैंगी टेस्ट मिलता है। तो ये सब है ना देख के, और जो प्राइस पॉइंट थोड़ा हाई है, 250 रुपया है, पर कैसा है कि 3-4 लोग आराम से खा के है ना, मतलब एक ब्रंच हो सकता है उसमें। तो उसके वजह से आप लोग ग्रुप में रहेंगे या कुछ नया ट्राई करना है तो ज़रूर आइए और रॉयल कैफ़े का बास्केट चाट ट्राई कीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों,
हौसलों से उड़ान होती है। एक चीज़ ख़राब लगता है यार, मतलब एनिमल्स राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड वही केज में घूमते रहता है, और पूरा साल वो लोग यही केज में पूरा ज़िंदगी बिताता है वो लोग। तो मतलब हम लोग के देखने के लिए ठीक है, बट वो एनिमल्स के लिए, मतलब हम लोग ऐसा उनके शूज़ में अगर खुद को इमेजिन करें कि एक ही राउंड 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 घूमते जा रहे हैं, फ्री में खाना आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये बेचारा क्रेन बाहर आ गया है, बट उसका एक विंग टूट गया है। अभी भी वो केज के बाहर आने का ट्राई कर रहा है, मतलब केज के बाहर आ गया है, फिर भी ये आउटर बाउंड्री क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। क्या बेचारा है यार। रॉयल कैफ़े के इवनिंग राउंड में हमने 3 चीज़ ट्राई किया। एक ये था क्या, दही बल्ला, एक आलू टिक्की और एक पालक पत्ता चाट। तीनों ही में हमारा जो फेवरेट दही था वो तो इंक्लूडेड था ही। पालक पत्ता चाट यार घर पे है ना, ऐसा क्रिस्पी पालक पत्ता चाट किस जन्म में बनेगा पता नहीं, बहुत ज़बरदस्त एकदम थिन क्रिस्पी। उस पर क्या बोलते तो बेसन का लेयर और न वही अपना तीखा मीठा चटनी और उनका फिक्स सूखा मसाला। तो ये 4-5 टाइप का मसाला डालते और कुछ तो मैजिक करते जिससे वो एकदम ऐसा लगता है यार कि बहुत कम हो गया और थोड़ा मिलता रहा तो अच्छा था। और है ना वो दही बल्ले में वो क्या मूंग दाल की तो ये रहता है, बल्ला रहता है, और दूसरा उसके अंदर वो ये डालते पोमोग्रेनेट सीड्स, तो जिसके वजह से एक ना फ्रेश क्रंच मिलता है, जिससे जो पैलेट है वो क्लीन होता है और डिश इतना हेवी नहीं लगता है। तो उसके वजह से ये तीनों मतलब भी हिट था। तो बास्केट चाट के साथ ये भी ट्राई करना बनता है। तो दोस्तों आखिर ये ट्रिप एंड हो रहा है। सब अच्छी चीज़ें एंड होती है, तभी तो नया अच्छी चीज़ों का एंटिसिपेशन शुरू होता है। तो हम लोग ने आज एक स्वीट नोट पे मक्खन मलाई खा के हमारा ट्रिप एंड किया, और अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट पे हैं मुंबई के लिए। अभी कुछ समय में हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताइए कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है या हम किस रीजन में स्ट्रांग है, और आप हमारे यहाँ तरफ से किस कंट्री का और किस जगह का व्लॉग देखना चाहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।